Wow! हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप? फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाले तो चलो अब हम दुर्गा माँ के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव चौकी बनाते हैं। बट यहाँ पे नहीं, चलो मेरे घर के दूसरे कॉर्नर में। सो गाइस, ये रूम एक रेंट का छोटा सा रूम है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेस में नहीं बना पाऊंगी। सो सबसे पहले मैं इस जगह को साफ कर लूँगी, मतलब झाड़ू पोछा लगा लूँगी, बिकॉज जहाँ पे स्वच्छता रहती है वहीं पर दुर्गा माँ आती है। सो अब मैं अपने स्टडी टेबल को यहाँ पे रख लूँगी, बिकॉज इसी के ऊपर हम बनाएंगे। सो अब मैं इसे एक रेड क्लॉथ से कवर कर लूँगी। अब इसके पीछे हम एक बैकड्रॉप बनाएंगे ताकि थोड़ा सुंदर सा लगे। सो गाइस, मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी नोटबुक के कार्डबोर्ड का यूज़ किया, जो कि बीच से फट गया। सो डोंट वरी, इसलिए मैं चिपका लूँगी। सो गाइस, अब हमें बनाना है बहुत सारे फ्लावर्स। सो मैं 4 सेंटीमीटर पर मार्क करके कट कर लूँगी। बाय द वे गाइस, ये सारे फ्लावर्स बहुत ईजी है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मतलब आपको शायद आता ही होगा बनाना। सो अब नाउ मैं फिर से 4 सेंटीमीटर पर मार्क करके एक स्क्वायर कट कर लूँगी, आई मीन एक्स्ट्रा पार्ट कट करके। और हमें ऐसा एक नहीं 5 बनाने, मतलब एक बिग फ्लावर बनाने के लिए 5 फ्लावर। सो गाइस, मैं कट करने के बाद हमें उसे एक नॉर्मल फ्लावर बनाना है, जो कि आई थिंक आप सभी को मतलब बहुत ईजी है गाइस ये। सो बनाने के बाद गाइस हमें कोई एक फ्लावर लेना है एंड देन उसमें से हमें एक कट लगाना है और फिर ग्लू से चिपका देना है। और उसके बाद सेकंड फ्लावर में एक हमें पेटल कट करना है और थर्ड फ्लावर में 2 पेटल कट करना है। ऐसे ही गाइस हमें हर फ्लावर में एक पेटल इंक्रीज मतलब कट करके जाना है एक्स्ट्रा। एंड देन सबसे बड़े वाले के अंदर छोटा, उससे छोटा ऐसे इंसर्ट करना है। सो यू कैन सी गाइस, ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिए, बट अभी भी खाली करे से अगर तो इसके बीच में मैं लगाऊंगी कुछ बीड। एंड गाइस, जब हमारा अपना घर होगा ना, तब मैं मतलब नवरात्रि में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोरेट करूँगी, स्पेशली माता रानी के लिए। सो गाइस, अब मैं टिश्यू पेपर से कुछ और इंटरेस्टिंग डेकोरेटिव बनाऊंगी, कुछ इस तरीके का। इसके लिए बस आपको एक पीस लेना है और उसके एक साइड को थोड़ा दबा देना है। सो गाइस, अब हमें 1 बाय 1 इन सबको चिपकाना है और साथ ही मैंने ग्रीन पेपर से कट भी कर लिया। बट ये चिपकाने के बाद नहीं, ये अजीब सा लग रहा था, मतलब पीछे का वो दिख रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि इसे हटाओ। अब हमें इसे येलो शीट से कवर करना पड़ेगा, बट मेरे पास येलो शीट भी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले उसे व्हाइट शीट से कवर किया एंड देन मैं उस पर येलो कलर पेंट करूँ। सो बाय द वे, अब हम इसमें फ्लावर्स, लीव्स एंड टिश्यू पेपर जो मैंने डेकोरेटिव बनाया था वो लगाने हैं। एंड यू कैन सी गाइस, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं इसे थोड़ा फाइनल टच दूंगी ग्लिटर की हेल्प से। सो आई चूज़ गोल्डन ग्लिटर। सो गाइस, नीचे का जो एरिया बचा हुआ है मैं उस पर लगाऊंगी ग्लिटर और थोड़ा सा मैं फ्लावर्स पे के पेटल पे लगा दूंगी। सो यू कैन सी गाइस, दिस इज डन। सो गाइस, मैं इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगाऊंगी। एंड देन मैंने देवी माँ का फोटो लिया है, जिसमें उनके 9 रूपों का वर्णन है। वैसे गाइस, देवी माँ के तो अनंत रूप है, वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सो बाय द वे, मैं इसे पीछे की साइड लगा दूंगी। अभी गाइस ये खाली सा लग रहा है। सो चलो हम पेपर की रंगोली बनाते हैं। हाँ, वही वाली गाइस हमने लास्ट ईयर दिवाली पे बनाए थे। सो गाइस, मेरे पास थिन कार्डबोर्ड तो नहीं है, सो मैंने मतलब 2-3 पेपर का लेयर चढ़ाया है एंड देन इतना बड़ा फ्लावर बनाया। सो गाइस, आप ले लो आप कोई सा भी मतलब बचा खुचा पेपर एंड देन उसे मतलब मचोड़ने हाथ से कैसे भी करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके। एंड देन गाइज 1 बाय 1 हमें इसमें चिपकाते रहना है। बट देन आई रियलाइज कि गाइज मुझे पहले इसमें पेंट करना चाहिए था, गाइज मैं इतना मेन पार्ट भूल कैसे रही हूँ। सो बाय द वे गाइज, अब इसके ऊपर से पेंट कर लेते हैं। एंड यू कैन सी गाइज कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो पेटल्स के लिए मैंने पिंक के 2 कलर लिए हैं, मतलब गाइज जो साइड का एरिया रहेगा उसमें मैं लगाऊंगी डार्क पिंक एंड अंदर के में मैं लगाऊंगी लाइट पिंक। बट गाइज इसमें भी ना चिपकाने के बाद मुझे याद है कि हमें पेंट कर लेना चाहिए था। खैर गाइज, मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हूँ ना गाइज, मैं मतलब पूरा बना के बिगाड़ भी चुकी हूँ, मतलब कई बार। सो गाइस, अभी आपको मतलब आप देखते हो कि मैं अपने क्राफ्ट टेबल पे रख के क्राफ्ट करती हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस। मतलब मैं क्राफ्ट टेबल पे रख के थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए क्राफ्ट करती हूँ, बट एक्चुअली मैं बेड पे रख के करती हूँ गाइस, बिकॉज क्राफ्ट टेबल में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गाइस मेरा बेड इतना गंदा रहता है ना जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज गाइस मेरा टेबल इतना छोटा है कि सारा सामान उसमें अटक नहीं पाता है, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने के लिए उससे हटाती हूँ ये सारा सामान। सो बाय द वे गाइस, ये फ्लावर तो बन चुका, मतलब रंगोली बन चुका है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने सोचा कि मुझे अलग से ही बनाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। बट गाइस काफ़ी टाइम स्पेंड हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार हटाओ, वैसे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसे मैं रखूँगी बीच में, जिसके ऊपर हम दिया रखेंगे। सो गाइस, अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी ए वॉल डेकोर गाइस। सो आई थिंक आप सभी के पास ऐसा वाला पेपर जरूर होगा, बिकॉज गाइस ये आई थिंक हर इंडियन के घर में होता है फेस्टिव सीजन में। सो गाइस, इनमें जो फ्रेम के अंदर मतलब फ्रेम टाइप के अंदर में कलर स्वास्थ्य कुछ डिज़ाइन बने रहता है ना, हमें उसे स्पेशली कट करना है। एंड देन गाइस मैंने इसके शेप में मतलब
मतलब एक अपने नोटबुक से एक थिन कार्डबोर्ड भी निकाला है। सो गाइस अब हम इसमें ये चिपकाना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया था उससे हमें इसके पीछे लगा देना है। एंड यू कैन सी गाइस मतलब ये कुछ इस तरीके का लगेगा। सो ऐसे ही मैंने 3 और बना लिए, मतलब हमें टोटल 4 बनाने हैं। एंड गाइस मेरा वॉल काफ़ी छोटा है इसलिए मैं ओनली ये 4 ही बना। सो नाउ गाइस आई टेक थ्रेड, मतलब कोई सा भी थ्रेड ले सकते हो। मैंने स्पेशली रेड कलर का लिया है बिकॉज इसकी थीम रेड है। सो अब मैं इसे टेप की हेल्प से चिपका दूंगी एंड देन गाइस मैं इसमें डालूंगी कुछ बीट एंड देन सेकंड वाला चिपका देंगे और ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर लूँगी। एंड ऐसे ही गाइस हमें सेकंड वाला ही बनाना है। एंड गाइस यू नो गाइस ये सबसे ज़्यादा ईजी क्राफ्ट है अब तक, मतलब इस पूरे वीडियो का। सो यू कैन सी ये बन चुका है। अब हम इसे पीछे लगा बाय द वे नॉट बैड। सो अब मैं लूँगी कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स इन्हें डेकोरेट करने के लिए। गाइस ये फ्लावर्स हैंडमेड नहीं, मतलब नॉर्मल फ्लावर है। सो अब मैं इसे मतलब जो फोटो रहेगा उसके चारों तरफ लगा दूँगा गाइस, बिकॉज मुझे नहीं पता मम्मी कहाँ का फूल वूल चढ़ाती है, मुझे इतना पता नहीं बिकॉज गाइस पूजा मम्मी करती है। सो वो कुछ फ्लावर्स बच रहे थे उन्हें मैं इनके साइड में तोड़ के लगा दूँगी। सो गाइस अब मैं लूँगी कुछ दिवाली के लाइट्स जिन्हें सुलझाने मुझे आधा घंटा से भी ज़्यादा लग गया। सो अब मैं इसे इसमें लगा दूँगी। एंड यू नो गाइस जितनी बड़ी गलती होगी ना, मतलब गाइस ये लाइट 1 साल से रखे थोड़े इसका मतलब ना धीरे हो गया था ये, मतलब उतना लाइट शाइन नहीं कर रहा था। सो मुझे लगा बहुत बड़ी गलती होगी लगा के। सो अब मैं माता रानी को चुन्नी उड़ा दूँगी एंड साथ में मैं गाइस में कुछ एक्स्ट्रा पूजा का सामान रख दूँगी, जैसे कि माता जी का सारा श्रृंगार। मुझे नहीं पता गाइस कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए, बट जो मुझे मम्मी ने दिया वो मैंने रखा। सो गाइस अभी मतलब इसमें मम्मी अरेंज करेंगी और सब की क्या क्या और रखना है, जैसे कि सिंदूर विंदूर। तो लास्ट में मम्मी ने दिया 501 रुपये चढ़ाने के लिए, जो कि बाद में मेरे होने वाले बिकॉज मैं घर की बेटी हूँ। सो 500 रुपये मेरे होंगे, 1 रुपये मेरी छोटी बहन के होंगे बिकॉज मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। खैर फायदे तो हैं बड़ी बेटी होने का। पैसा ही पैसा होगा। तो लास्ट में घंटी दिया ये सब रखने के बाद हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब बाकी इसमें कलश वलश मम्मी ऐड करेंगे। सो बाय द वे 1 सेकंड हम मेहंदी तो रखना ही भूल। सो यू कैन सी गाइस ये पूरा डन हो चुका है। चलो अब मैं एक बार आपको पूजा भी करके दिखा देती हूँ। सो बाय द वे कमेंट में जय माता दी या फिर हैप्पी नवरात्रि जरूर लिख के जाना। एंड यू कैन सी गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब कि गाइस मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस बाय द वे आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी।